हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। देखेंगे इस चैप्टर को एंड इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अटैच्ड होगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर का फेयर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विल प्रोसीड। ट्रिकीज इलनेस, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी क्या है? तो सर्जरी चीड़ फाड़ जो ऑपरेशन होता है उसको आप दूसरे शब्दों में सर्जरी कह सकते हैं। और ट्रायम्फ क्या है? तो विजय होना और जीतने की खुशी और जीतने वाला भाव। तो ये कौन सी सर्जरी हुई है, कौन सा सर्जरी सक्सेसफुल हुआ है, किस बारे में स्टोरी है, आइए देखते हैं। ट्रिकीज इलनेस, कैरेक्टर हमें मिल गया सबसे पहला ट्रिकी। ट्रिकी बीमार है। अब ये ट्रिकी है क्या? आदमी है, जानवर है? आगे देखते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ मिस्टर हैरियट। ही इज़ अ वेटरनरी सर्जन। यह कहानी कहने वाले जो हैं वो है मिस्टर हैरियट। इस कहानी के वक्ता जो हैं या फिर बताने वाले जो हैं वो है मिस्टर हैरियट। वो एक सर्जन है, वेटनरी सर्जन, जानवरों का डॉक्टर। ही वॉज रियली वरीड अबाउट द डॉग। इट्स नेम वॉज ट्रिकी। ही वॉज शॉक्ड टू सी इट विद इट्स मिस्ट्रेस। वह उस डॉगी को देख के बहुत ही परेशान हुए। उसका नाम ट्रिकी था और वह अपनी मालकिन के साथ था। It had become hugely fat, its eyes had become red, its tongue came out from its jaws. It was in a state of disease. ट्रिकी को उन्होंने देखा अपनी मालकिन के साथ कि वो बिल्कुल फैल चुका है, बीमारी के तरीके से फैला है। हेल्दी नहीं बल्कि सुस्ती में फैला है। आंखें लाल हो चुकी हैं, ज़बान बाहर आ गई है जबड़े से, और वह एक बीमारी की स्थिति में दिख रहा है। इस चीज़ से वो बहुत परेशान हुए। ट्रिकीज मिस्ट्रेस मेड ट्रिकी इल। ट्रिकी की मालकिन जो हैं कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी बीमारी के लिए। द मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग वॉज मिसेस पम्फ्री। डॉगी के मालकिन का नाम मिसेस पम्फ्री था। शी टोल्ड मिस्टर हैरियट दैट द डॉग सीम टू हैव नो एनर्जी, सो शी गेव इट मोर माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। मालकिन, उस डॉगी की मालकिन ने बताया डॉक्टर साहब से, मिस्टर हैरियट से, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, वेट हैं, उन्होंने कहा कि मेरे डॉगी में जो है बहुत कम ताकत लग रही है, बहुत कमज़ोर दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें दी हैं और भर के हॉर्लिक्स दिया है। बिल्कुल। शी ऑल्सो गेव इट सम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स डिस्पाइट हैरियट्स रिफ्यूज़ल। इट वॉज अ रिच डाइट। मिस्टर हैरियट जो कि जानवरों के डॉक्टर थे, उनके मना करने के बावजूद मिसेस पम्फ्री ने अपने डॉगी को क्रीम वाले केक्स, चॉकलेट्स, ये जो सब कुछ मना किया हुआ था मिस्टर हैरियट ने, फिर भी उन्होंने दिया। हैरियट्स वार्निंग टू मिसेस पम्फ्री। हैरियट लुक्ड एट द डॉग अगेन। इस बार जब बीमार लेके वो आई हैं मिसेस पम्फ्री अपने डॉगी को, तो इस बार भी मिस्टर हैरियट देख रहे हैं उसको और वार्न कर रहे हैं। कैसे वार्न कर रहे हैं देखेंगे। इट्स बिग ट्रबल वॉज दैट इट हैड बिकम ग्रीडी। समस्या ये हो चुकी थी कि यह कुत्ता अब लालची हो चुका था। इट डिड नॉट रिफ्यूज़ फूड, खाने से मना ही नहीं करता था। हैरियट आस्क्ड मिसेस पम्फ्री इफ़ शी हैड बिन गिविंग द डॉग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। मिसेस पम्फ्री ने से पूछा मिस्टर हैरियट ने कि इफ़ शी हैड बिन गिविंग द डॉग प्लेंटी ऑफ, क्या आप अपने डॉगी से एक्सरसाइज करा रही हैं? सी सेड शी हैड नॉट। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं करा रही हूँ। हैरियट वॉर्नड हर। हैरियट ने फिर से उन्हें समझाया और चेतावनी दी। If she didn't cut its food and gave it more physical exercise, it would be really ill. कहा कि अगर आप इसका खाना नहीं काटेंगी, कम नहीं करेंगी और एक्सरसाइज नहीं कराएंगी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। She said that he was right. मिसेस पम्फ्री ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। But it was difficult for her. लेकिन ये चीज़ मिसेस पम्फ्री के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अपने प्रियजनों को खाना कम दे पाना ये हमारे लिए मुश्किल होता है। ट्रिकी टू बी इन हॉस्पिटल, ट्रिकी का हॉस्पिटल में होना। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज मिसेस पम्फ्री टोल्ड हैरियट दैट ट्रिकी डिडंट ईट एनीथिंग, इट रिफ्यूज टू ईट इवन इट्स फेवरेट डिशेज। अगले कुछ दिनों में मिसेस पम्फ्री ने बताया हैरियट को, डॉक्टर जो थे जानवरों के, कि ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया और यहाँ तक कि वो अपनी मनपसंद चीज़ें भी खाने से मना कर रहा है। मना क्या कर रहा है? मतलब नहीं खा रहा है। इट स्पेंट ऑल इट्स टाइम लाइंग पेंटिंग। द नरेटर हैड मेड हिज प्लान्स इन एडवांस। वो सारा समय पड़े पड़े बिता रहा है और जो कहानी कहने वाले हैं, जो मिस्टर हैरियट हैं, उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि ट्रिकी के लिए क्या करना है। ही सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। द लेडी ऑलमोस्ट बिकेम अनकॉन्शियस। मिस्टर हैरियट ने बताया कि 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा
ट्रिकी को। यहाँ लिखा हुआ है अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब है 2 हफ्ते। द लेडी ऑलमोस्ट बिकेम अनकॉन्शियस, अपने प्रियजनों से दूर होने की बात पे वो महिला बिल्कुल ही बेहोश सी हो गई। शी वॉज श्योर दैट इट वुड डाई इफ ही डिडंट सी इट, और वो इस चीज़ के लिए तय थी, पक्का थी कि अगर वो उनसे मिलेगा नहीं, अगर वो दोनों मिलेंगे जुलेंगे नहीं, उनका डॉगी और वो, तो वो पक्का मर जाएगा। ट्रिकी इन हॉस्पिटल, द नैरेटर टुक द डॉग इन हिज कार, नरेटर ने, मिस्टर हैरियट ने डॉगी को अपने कार में रखा। मिसेस पम्फ्री गैव ट्रिकीज बिलोंगिंग्स लाइक बेड, कुशंस, टॉयज, वेरियस बाउल्स, कोट्स एक्सेट्रा। डॉगी से संबंधित जो चीज़ें थीं वो मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री ने मिस्टर हैरियट को दे दी, डॉक्टर साहब को दे दी, ट्रिकी की मालकिन ने। एट द हॉस्पिटल ट्रिकी लुक डाउन एट अदर डॉग्स, दे स्निफ्ड अराउंड इट एंड इग्नोर्ड इट। हॉस्पिटल में ट्रिकी ने देखा और भी बाकी कुत्तों को, वो उनके बगल में आए, उसे सूंघा और छोड़ दिया। ट्रिकीज ट्रीटमेंट, ट्रिकी का ट्रीटमेंट, उसका इलाज। द नरेटर केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी फॉर 2 days, नरेटर ने 2 दिनों तक नज़र रखा ट्रिकी के ऊपर, मतलब ख्याल रखा उसका 2 दिनों तक। ही गेव इट प्लेंटी ऑफ वाटर बट नो फूड, 2 दिनों तक नरेटर साहब ने, जो वेटनरी डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रिकी पर नज़र रखी, उसका ख्याल रखा, उसको ढेर सारा पानी दिया, लेकिन खाना नहीं दिया। ऑन द 3rd day इट स्टार्टेड विम्परिंग ऑन सीइंग अदर डॉग्स, इट फॉलोड देम डाउन द गार्डन। तीसरे दिन अब थोड़ी हरकत देखने को मिली इस ट्रिकी में, बाकी कुत्तों को देख के। इट फॉलोड देम इनटू द गार्डन, उनका पीछा करते करते गार्डन तक पहुंचा, जो कि पूरा ही सुस्त पड़ा रहता था। लेटर दैट डे अदर डॉग्स हैड देयर फूड, उसके अगले दिन उस दिन और आगे चल के बाकी कुत्तों ने अपना भोजन खाया। व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी वॉकड राउंड द बाउल्स, जब उन लोगों ने खा लिया तब ट्रिकी उनके कटोरों के पास, बर्तनों के पास घूमा। ही ऑल्सो लिक्ड देम, उनको चाटा भी। इट मींट ही वॉज हंग्री, इसका मतलब ये था कि अब उसे भूख लगी थी। इट वॉज गिवन सम फूड, उसे थोड़ा खाना दिया गया। ट्रिकी शोज इम्प्रूवमेंट, ट्रिकी में अब हालात सुधर रहे हैं ट्रिकी के। ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस, इट वॉज गिवन नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, इट रैन अबाउट विद द डॉग्स ऑल डे। ट्रिकी में सुधार दिखा, उसे कोई दवा नहीं दी गई, वह दौड़ता रहा पूरे दिन बाकी कुत्तों के साथ। इट डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग विथ अदर डॉग्स, उसे अब कंपनी का मजा आने लगा, संगति का मजा आने लगा बाकी लोगों के साथ, बाकी कुत्तों के साथ। मीनवाइल मिसेस पम्फ्रे कंटिन्यूड ड्रिंकिंग रेगुलरली, शी आस्क्ड वेरियस क्वेश्चंस अबाउट ट्रिकी, बट द नरेटर टोल्ड हर दैट द डॉग वॉज आउट ऑफ डेंजर। हर बार मिसेस पम्फ्री फ़ोन करके पूछती मेरा कुत्ता कैसा है, बट नरेटर जो थे मिस्टर हैरियट, वो सिर्फ इतना ही कहते थे कि अब खतरे के बाहर है आपका ट्रिकी। व्हेन ट्रिकी बिकम्स ऑल राइट, व्हेन ट्रिकी बिकम्स ऑल राइट, मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। जब ट्रिकी की हालत में सुधार आने लगा तब मिसेस पम्फ्री ने उनके लिए फ्रेश एग्स, ताज़े अंडे लाना शुरू किए ट्रिकी के लिए। द नरेटर बिगैन गिविंग ट्रिकी वाइन बिफोर एंड ड्यूरिंग द मील, वाह जी वाह। डॉगी को भोजन के पहले और भोजन के बाद वाइन दिया जाने लगा डॉक्टर साहब की तरफ से। द डॉग बिगैन टू ड्रिंक ब्रांडी ऑल्सो, वो कुत्ता ब्रांडी भी पीने लगा। ट्रिकी नाउ हैड 1 एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, अब ट्रिकी एक एक्स्ट्रा एग खाया करता था सुबह में। इट हैड वाइन एट नून एंड ब्रांडी इन द इवनिंग, दोपहर में वाइन पी रहा है, शाम को ब्रांडी पी रहा है। आफ्टर अ फोर्टनाइट द नरेटर रैंग हर अप सेइंग द डॉग वॉज ऑल राइट, 2 हफ्तों के बाद नरेटर ने कॉल किया उनको, मिसेस पम्फ्री को, और बोला कि आपका डॉगी अब बिल्कुल सही हो चुका है। मिसेस पम्फ्री कम्स टू टेक ट्रिकी होम, मिसेस पम्फ्री आई डॉगी को अपने घर ले जाने के लिए वापस। मिसेस पम्फ्री अराइव्ड एट द नरेटर सर्जरी इन अ बिग कार, मिसेस पम्फ्री वहाँ पे एक बड़ी सी गाड़ी में आई डॉक्टर के घर पे, वहाँ पे उनके क्लिनिक में। शी आस्क्ड हिम इफ़ द डॉग वॉज बेटर, और पूछा कि क्या मेरा ट्रिकी सही है पहले से। नरेटर टोल्ड हर दैट द डॉग वॉज फाइन, नरेटर ने बताया, डॉक्टर हैरियट ने बताया कि अब वो बिल्कुल सही है। ही वुड ब्रिंग इट टू हर, वो उनको ले आएगा उनके पास। व्हेन ट्रिकी सॉ इट्स मिस्ट्रेस इट रैन इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, जब कुत्ते ने अपनी मालकिन को देखा, दौड़ के उनकी गोद में जाके कूद गया। इट बिगैन लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और वो उनके मुंह को चाटने लगा और भौंकने लगा, वो सिंबल ऑफ अफेक्शन, स्नेह दिखाते हुए। ट्रिकीज क्योर, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द नरेटर हेल्प्ड द ड्राइवर टू ब्रिंग आउट ट्रिकीज वेरियस थिंग्स,
नरेटर ने हेल्प किया ट्रिकी की अलग अलग चीज़ें, हैबिट्स को बाहर लाने के लिए। द narrator helped the driver to bring out sorry the narrator helped the driver to bring out Tricky's various things। जो ट्रिकी के काम की चीज़ें थी वहाँ पे, उन चीज़ों को अपने ड्राइवर से उन्होंने कहा, नरेटर ने, कि जाओ आप उनकी चीज़ें लेके आओ। जो स्टार्टिंग में बेड और कुशन और टॉय कोट्स एंड बॉल्स जो उनका आया था, दे हैड नॉट बीन यूज्ड, उनका यूज़ ही नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, मिसेस पम्फ्री ने खिड़की से झांका। टीयर शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू चमक गए। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, होठ काँप गए। शी टोल्ड द नरेटर दैट इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और उन्होंने बताया नरेटर को कि आज जो ये सर्जरी हुई है, ये जो चीड़ फाड़ हुआ है, लेकिन भौतिक नहीं बल्कि मानसिक, फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल। वहाँ पे कुछ भी किया नहीं गया उसके साथ, शरीर में कोई चीड़ फाड़ कटाई बुनाई नहीं की गई, लेकिन जो उसकी सर्जरी की गई, जो उसका ऑपरेशन किया गया, वो एक बिल्कुल ही विजय के समान रहा। तो ये थी स्टोरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स PDF सहित इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप प्लीज़ अपना फेयर का काम कंप्लीट रखेंगे, ऑनेस्टली पढ़ते रहेंगे। हैव अ गुड डे।